मैंने अभी 12th सीबीएसई का रिजल्ट आया, उसमें 98.20 लेके मैट्रिक्स में 12th में टॉप किया है। बच्चे वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो डाइवर्सिटी का मतलब हमें देखने को मौका मिलता है। टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है और मैट्रिक्स में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ। नमस्कार, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक ऐसी बेटी से जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के पास में ही संगरिया हनुमानगढ़ से पूरी करी और उसके बाद में 10वीं क्लास में वो मैट्रिक्स में आ जाती है। 10वीं में यहाँ पढ़ाई करती है, 11वीं में पढ़ती है और 12वीं में आकर के उसने इतिहास रच दिया। जब सीबीएसई 12th और 2025 का रिजल्ट आता है तो उस बिटिया के 98.20% हैं। सुनकर के आपको लगा होगा बहुत बड़ा आंकड़ा है। कैसे उसका सफर रहा, कैसे उसने ये सब पाया। गांव की छोटी सी गलियों में जहां बहुत ज्यादा पढ़ाई की बातें शायद ना होती हूं, वहां पर भी आंखों में बड़े प्रशासनिक अधिकारी का सपना लेकर के ये बिटिया आगे बढ़ रही है। मैं आपको मिलाता हूं उनके पूरे परिवार से। आज बच्ची का सम्मान समारोह था और देखिए अपनों के साथ में इंसान कैसे बड़ा होता है। जब बिटिया को सम्मान मिलना शुरू हुआ तो वहां पर उपस्थित थे उसके दादी जी, उसके पिताजी, उसके भैया और उसकी बहन जो बुआ जी की लड़की है, पर वो भी उसके सम्मान समारोह को ज्वाइन करने के लिए सीकर आती है। ये जो अपनापन है, ये जो लोगों का एक दूसरे के साथ में परिवार में उठना बैठना है, ये हमको संबल प्रदान करता है, तभी इतनी बड़ी सफलताएं आती है। मैट्रिक्स की टॉपर इस बच्ची से मैं आपको मिलाता हूं। मेरे साथ में गुनगुन है। गुनगुन, सबसे पहले तो बधाई हो आपको। आपके हाथ में ये जो ट्रॉफी है इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए और बता दीजिए कि आज आपके हाथ में क्यों आई है ये। मैंने अभी 12th सीबीएसई का रिजल्ट आया, उसमें 98.20 लेके मैट्रिक्स में 12th में टॉप किया है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank अच्छा you, गुनगुन, आप ये बताइए कि जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी तब ये था कि मैं मैट्रिक्स को टॉप कर लूंगी या मेरे 98.20% आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर टीचर्स के सपोर्ट से और पेरेंट्स के सपोर्ट से ऐसा लगने लग गया था लास्ट तक। मतलब जर्नी स्टार्ट हुई तब तक तो ये नहीं था, पर लास्ट तक ऐसा होने लग गया था कि अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपकी शुरू की स्कूलिंग कहाँ से हुई है? 9th तक का आप कहाँ पढ़े? मैं हरियाणा में पढ़ी हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से। सिरसा से पढ़े। उधर गांव है गौरीवाला, वहाँ से। ठीक है, उसके बाद में आप 10th में मैट्रिक्स पहुंचे। मैट्रिक्स कैसे आना हुआ? मैट्रिक्स वही है कि सीकर फेमस है, शिक्षा नगरी बोलते हैं उसको, सीकर एजुकेशन को। के लिए, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सीकर आना हुआ। दादी जी साथ में आए हैं। दादी जी पढ़े लिखे हैं उस जमाने के? नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। नहीं। मैं बात करना चाहूँगा दादी जी से। आप माइक को उनको दीजिए और दादी जी से ही बात करेंगे आप। सबसे पहले तो थान खूब खूब राम राम। राम राम। आज तो पोती जोर की पढ़ाई करी, मतलब जोर का नंबर ले आई है जना। आप भी बढ़िया से पढ़ा रहे हो। हाँ, अच्छा नंबर ले आइए। तो थे थाकड़ा जमाना में पढ़ाई तो चालती कम होती, कब चलती खेती को चलता। खेती ज्यादा चलती ना। टावर भी खेती में चला जाता, पढ़ाई और लिखाई होती को नहीं। आगे यहाँ जच्ची की पोती ने पढ़ा और बिना अति दूर भेज दिया घर से। हाँ तो आपकी गर्भ हुई आई है तो पढ़ गए लिख गए। यहाँ के हाँ, थाना ही नहीं डर को लगे कि पोती ने बारे बेच के। यहाँ तो सगई आई मैं। अच्छा, तो शुरू में दादी जी साथ आए थे क्या हाँ, आपके? साथ आए थे। चलो थाने से खूब खूब बधाई हो। यहाँ लागतो उसकी पोती पड़ गई जना, मैं ही पड़ गई अब तो बोले। हाँ, मैं ही पढ़ गई। ऐ पढ़ गया तो मैं ही पढ़ गई। सही बात है। इन आशीर्वाद दो कि खूब बढ़िया अधिकारी बना आगे चाल। खूब बढ़िया बने, आगे की तरक्की करे। सही बात है। आपके पापा बैठे हैं सर, आपको खूब खूब बधाई हो। सामान्यतः ऐसा होता है कि वैसे तो देखो बेटा हो बेटी हो कोई फर्क नहीं होता, पर बेटियां जब बहुत अच्छा करते हैं तो और अच्छा लगता है। और पिता के क्या नजदीक बेटियां ज्यादा होती हैं, बेटियां ज्यादा प्रिय होती हैं उनको। तो बिटिया ने खूब बड़ी सफलता पाई है और आज आप सब लोग पधारे, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको जब ये तय हुआ कि इसको आगे पढ़ना है तो सीकर भेजते समय चिंता नहीं हुई कि इतनी दूर भेज रहेंगे, कैसे करेगी, क्या होगा? इसके दादाजी और दादाजी को साथ भेजी थी और वो यहीं रहते थे साथ में? मकान किराए लेके। अच्छा, इस वीडियो को देखने वाले लोग इस बात को नोट करें। जब हम ये कहते हैं ना कि बुजुर्ग क्या होते हैं, वैसे बुजुर्ग हमारे घर का गहना होते हैं और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी होते हैं। कि जब बच्चों को उनके करियर को बनाना हो, आप कल्पना करिए हनुमानगढ़ से दादाजी और दादी जी दोनों अपनी पोती को लेकर के यहाँ आ गए और साथ में रहने लगे। सर, आप क्या काम करते हैं? खेती करें। खेती करते हैं जी। तो बिटिया ने क्या बोला है कि अब आगे की पढ़ाई क्या करेगी? वो आगे की यूपीएससी की तैयारी करेगी। आप तो यूपीएससी बिटिया करेगी तो खैर सपोर्ट के लिए खड़े ही हैं, तो सपना बहुत बड़ा है। हाँ जी। उसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे, सफलता भी आएगी, हाँ जी। पर ऐसा परिवार साथ है तो कोई चिंता हाँ, नहीं। कोई चिंता नहीं। इसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया तब? बहुत अच्छा है। सबसे पहले गुनगुन किसको बताया था रिजल्ट आती? कहाँ थे उस समय रिजल्ट आया तब? नानी के यहाँ थी। अच्छा, नानी के गई हुई हाँ, थी। नानी को ही बताया था सबसे पहले। नानी को, नानी ने क्या कहा? नानी खुश थी काफी। खूब आशीर्वाद दिया होगा ना? हाँ, बाल वाले से हाथ फिरा करके, राजी रहे मेरी बेटा, खूब खुश रहे।
चलिए, पुराने लोग जो होते हैं ना वो वास्तविक स्नेह करते हैं, उनका कोई प्रदर्शन नहीं होता है। तो सर आपको खूब बधाई और बेटी का खूब साथ दीजिए। ऐसा कहते हैं ना भाई, बेटी का साथ देते हैं तो फिर बेटियां बहुत अच्छा कर लेती हैं, और गुनगुन तो होनहार बच्ची है, इतने नंबर लेके आए। आपके साथ में आपकी सिस्टर भी आई हैं, Yes. इनका परिचय कराइए मेरे से, आप कौन हैं? आप बताइए पहले कौन? ये स्नेहा है, मेरी बुआ की लड़की, मतलब बुआ की लड़की है पर बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज है, फ्रेंड है मतलब, है हाँ, ना? तभी साथ में लेके आई हूँ। आप दोनों साथ में पढ़ाई करी है कि कैसे रहते हैं, कैसे? नहीं सर, साथ में नहीं रहते। मेरा गांव पंजाब में है, जी। तो वैसे हम क्लोज बचपन से साथ बचपन से साथ में ही खेलते हैं। तो जब भी छुट्टियों में जाती हूँ तो यही सबसे क्लोज रहती है मेरे। तो खूब अच्छी मित्रता है, अपने आपस की बातें भी करते हैं, सब चीजें शेयर करते हैं। इसका रिजल्ट आया तब आपको भी बड़ा मजा आया होगा, खुशी हुई यस होगी। सर, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले मैंने इसको कॉल किया जब रिजल्ट आया, तो क्या बोला इसको आपने? कॉन्ग्रेचुलेशन बोला इसको जब रिजल्ट का। पूछा होगा कब मिल रही है? हाँ पूछा था। फिर ये बोल रही थी कि स्कूल जाना है, तो मैंने बोला चलो चलते हैं साथ में ही। चलो खूब खूब बधाई। आप भी यहाँ पर हमारे स्कूल में आए, ये अच्छी बात है, खूब अच्छी बात है। भैया भी साथ में बैठे हैं। परिवार में कैसा माहौल है रिजल्ट आने के बाद? बहुत अच्छा माहौल है सर। और गांव सब में? खुश हैं, गांव में भी सर अच्छा माहौल है, सब खुश हैं सर। गांव में पहली लड़की है हमारे, अच्छा। जिसके इतने नंबर हैं। गांव में कम पढ़े लिखे हैं हमारे। हाँ, मतलब गांव में उस तरफ संग्रिया हनुमानगढ़ साइड में, और फिर इतने परसेंटेज लाना सीबीएसई में, वो भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सर। गुनगुन, ह्यूमैनिटीज में नॉर्मली इतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स कटते ही हैं और हैं। क्या कारण रहा कि इतने मार्क्स आपने अचीव कर लिए? वो ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मार्क्स नहीं कटेंगे। थ्योरी है तो मतलब कॉन्सेप्ट अपने माइंड में है तो वो लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है मार्क्स थ्योरी में कटते हैं। आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं? मेरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 97 और जियोग्राफी में 98 है, और मेरे इंग्लिश के अंदर 99 है, वाह। म्यूजिक के अंदर 100 है। फिजिकल में कम रह गए? यस, 92। फिजिकल में दुबली पतली भी हो थोड़ी सी। ऐसा हुआ क्या कि सामने वाले ने देखा भाई दुबली पतली है, फिजिकल कम करती है? कोई बात नहीं, पर 98.2 बहुत होते हैं। क्या अब आगे का क्या प्लान है? आगे अब सीयूईटी देना, डीयू के टॉप कॉलेज, मेरे को ड्रीम कॉलेज है हिंदू कॉलेज या लेडी श्री राम, उसके अंदर मेरे को एडमिशन चाहिए। उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करना, ये सपना किसी ने दिखाया या खुद देखा है? खुद देखा है। क्यों? मतलब कोई है नहीं ऐसा, मतलब फैमिली के अंदर कोई भी नहीं है, तो वो है कि कोई होना चाहिए, तो मेरे को चाहिए। 3 साल से आप मैट्रिक्स में हो, Yes. और वहां पढ़ करके आए थे, यहाँ आकर के देखा कि माहौल थोड़ा अलग है। बहुत ज़्यादा अलग है। क्या डिफरेंस लगा आपको? बहुत, मतलब यहाँ पे बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, तो डाइवर्सिटी का मतलब में देखने को मौका मिलता है। वहाँ पे एक ही जगह के तो इतना वो नहीं होता। और यहाँ के अंदर टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव है, और माहौल बहुत, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ, कॉम्पिटिटिव माहौल है? बहुत ज़्यादा। मतलब सिलेबस वगैरह पूरा कराते समय जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं? मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा बार हो जाती है, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स मतलब 8 से 9 बार प्री बोर्ड्स हो गए थे। तो फिर एग्जाम में लगा ही नहीं होगा कि कुछ अलग कर रहे हैं, वही बोले स्कूल में जो प्री बोर्ड दे रहे थे वैसा वही कुछ? सेम हो रहा था प्री बोर्ड से ऐसा। तो बहुत रिलैक्स होकर के एग्जाम आपने दिया। रिलैक्स। तो आपके जो टीचर्स हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है सारे टीचर्स को एक साथ ना बोल पाए हो, तो उनको बोल सकते, कुछ कहना चाहते हो तो? स्पेशली मैं एसएम सर को बोलना चाहूँगी, लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और सपोर्ट किया है। तो स्पेशली थैंक मैं संदीप मुसले सर को बोलना चाहूँगी, जो मेरे जियोग्राफी के फैकल्टी है और मेरे क्लास टीचर भी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और एमपी सर जिन्होंने मेरे इंग्लिश के अंदर काफ़ी मतलब हेल्प की और मोटिवेट किया मुझे, और बाकी टीचर्स को भी थैंक कहना चाहूँगी। दादी जी इतनी दूर से चल करके आए हैं, तो दादी जी को कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मतलब मेरे को इतनी दूर भेजा, भरोसा किया मेरे को इतना, तो ठीक बात उसके है। लिए। गुनगुन, एक चीज़ और है कि देखिए, अब जैसे भैया बता रहे थे कि परिवार की भी, इवन अपने गांव की भी पहली बेटी हो जिसके सीबीएसई में इतने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। ये वीडियो आपका वहाँ भी जाएगा, वहाँ के लोग भी देखेंगे, आपके अपने लोग देखेंगे, आपके स्टेटस पे लगेगा, सबके स्टेटस पे लगेगा, तो सबको अच्छा लगेगा। तो मान लीजिए हो सकता है कि गाँव की कुछ बेटियाँ, कुछ बच्चे आपसे पूछ रहे हैं कि भाई दीदी से पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, या इतने मार्क्स कैसे आए, या इतनी पढ़ाई करते समय, या ऐसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हमें अपने स्टडी के टाइम पर करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ आपसे मैं पूछना चाहूँ तो क्या बताओगे आप? स्टडी के अंदर पहले तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपना किसी और के साथ। अपना वो अपने तक रखो, अपना माइंड होता है सभी का, तो अपने तक रखो, किसी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी के साथ। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, रेगुलर पढ़ो।
ठीक है। ऐसे नहीं है कि एग्जाम से 1-2 महीने पहले बैठ गए तो हो जाएगा। रेगुलर पढ़ोगे तो ही नंबर आएंगे। मम्मी को कैसा लग रहा है? मम्मी बहुत खुश है। मतलब मुझे लगता है मम्मी तो शायद एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे होंगे, हाँ भाई। बस उनके चेहरे से दिखता है कि बहुत खुश हैं। वो दादी जी से भी दिख रहा है कि इनके भी एकदम ऐसे हो रखा है कि भाई पोती ने गढ़ जीत लिया, सब मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। गुनगन, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपकी मेच्योरिटी देख करके अच्छा लगा। कभी ऐसे प्रेशर नहीं आता था कि पापा खेत में काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मेरा नहीं हुआ तो, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो? हाँ वो तो होता ही है हमेशा। होता था। हाँ पर पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं दिया। इसलिए मुझे लगता है कि वो आपके लिए नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव मोटिवेशन बन गया कि वो इतना कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। कोई एक मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो आपके देख रहे हैं या आपकी तरह अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी एक मैसेज आप देना चाहें तो? हाँ वो ये कि फेलियर काफ़ी आते, जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं स्कूल में, तो बहुत डाउनफॉल आता है, तो उसके मतलब ऐसे हो जाता है कि अब क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो उसको इतना रिलैक्स लेना है, उसको चिल रहो, मतलब रिलैक्स रहो, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाता है, बस कंसिस्टेंसी रखो और सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आप यदि पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो फिर टेस्ट में होने वाले उतार चढ़ाव हाँ, ज्यादा चिंता। अगर फेलियर है तो सक्सेस भी मिलेगी बात। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार को फिर से बहुत बहुत बधाई, और अगली बार कोशिश करें कि जब बिटिया जो है वो कुछ अच्छी बन जाए तो घर बुला करके समापनी करिए, हम जीवने आएंगे वहाँ पर, उस समय सब मिलेंगे, बात करेंगे। गुनगुन, आपको बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि गुनगुन अभी सिर्फ 12th में है, पर जब 12th में पढ़ने वाली एक बच्ची से जिसके आसपास में पढ़ाई का माहौल भी नहीं है, गांव ढाणी में इतनी सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी उस बच्ची ने सीबीएसई में जो स्कोर करा है वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है, और इस बात को सिखाती है कि संसाधन, असुविधाएं, बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। यदि आपका संकल्प कुछ करने का हो तो गुनगुन जैसी बिटिया को परिवार ने जैसे साथ दिया, आपकी भी बिटिया, तो उसको आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसको अच्छी जगह पढ़ाइए, बहुत अच्छे हाथों में उसको सौंपिए, ताकि वो उसकी प्रतिभा को निखार करके बाहर ला सकें। तो आपका भी यदि बहुत अच्छा सपना है कि आपका बच्चा, उसमें पोटेंशियल है या बच्ची है उसमें पोटेंशियल, वो अच्छा करना चाहती है, तो मैट्रिक्स हाई स्कूल आपका स्वागत करता है। आइए, स्कूली शिक्षा बच्चे की आधारशिला होती है, वहां से उसके व्यक्तित्व के निर्माण की मजबूत नींव रखी जाती है। वो मजबूत होगी तो बहुत अच्छा भवन खड़ा हो सकता है, फिर वो किसी भी स्वरूप में आ सकता है। वो डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, प्रशासनिक अधिकारी बन सकती है, पायलट बन सकती है, देश की बेटियां, जैसे हमने देखा कि आर्मी में भी हम सबको गौरवान्वित करती है, वो भी बन सकती है। तो आइए मिलकर के इन बेटियों का साथ देते हैं, इनको पंख देते हैं, कोशिश करती हैं कि ये उड़ें, खूब खिलखिलाएं, खूब हंसें, देश को, स्वयं को, परिवार को बड़ा बनाएं, भारत को बड़ा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।